क़यामत से पहले क़यामत का मंजर, बेटे का मां पर बेईमाना तशद्दुद। नाज़रीन करामी, सास बहू की लड़ाइयाँ होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बेटा अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी ही सगी माँ जिसकी कोख से उसने जन्म लिया हो इस पर इस कदर तशद्दुद करे, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। इस बीवी की खातिर जो सिर्फ एक खुला लेकर अपने शौहर से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ सकती है, और इस माँ से दुनिया की कोई ताकत रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती, इस पर इस कदर तशद्दुद शायद क़यामत की निशानियों में से ही कोई एक निशानी है। सारी दुनिया से जीतने वाली माँ अक्सर अपने बच्चों से हार जाए। तो किस्सा कुछ यूं है कि रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में ज़ोबिया मीर नामी लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि उसके सगे भाई अरसलान ने अपनी बीवी बिस्मा के साथ मिलकर मुझ पर यानी ज़ोबिया और मेरी सगी माँ जो कि इसकी भी सगी माँ है इस पर बेईमाना तशद्दुद किया। बाद में इसने अपनी साली, सास और ससुर के साथ ससुर को बुलवा लिया और मकान के कागजात और नकदी वगैरह को भी चोरी कर लिया। मैं ज़ोबिया मीर हूँ और हमारे घर में जो भी हुआ आप सबने वीडियो में देखा होगा। वो मैंने वीडियो इसीलिए बनाई कि हमारी बात का कोई यकीन नहीं करता यहाँ पे, और मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। रात को हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है, लेकिन उन्होंने 1 घंटे बाद उसको छोड़ दिया था, और वो उसके बाद दोबारा मैं अपनी अम्मी को लेके 1122 के साथ हॉस्पिटल चली गई थी, और वो पीछे से आए हैं और जो बाकी चीज़ें रहती थी वो निकाल के ले गए हैं। और ये लोग इन्होंने हमें मारा है, उसके बाद मुझे भी मारा है, वाइपर से मारा है। फिर उसके बाद मेरी अम्मी ने उसी वाइपर से इसकी गाड़ी तोड़ी है और वो गली में बेहोश हो गई हैं। गाड़ी तोड़ने के बाद मेरी अम्मी बेहोश हो गई हैं। हम लोग गली में ही थे, मेरा भाई बहुत गलत बातें कर रहा था। उसके बाद उसने अपने सास, ससुर, अपनी साली वगैरह को बुला लिया और हमें मोहल्ले वाले अपने घर में उठा के ले गए, क्योंकि मेरी अम्मी बेहोश थी, बीमार थी काफ़ी ज़्यादा। और इन्होंने पीछे से हमारे घर में घुस के ब्रीफ केस थे, मेरी बहन के घर के 4.5 लाख रुपए थे, और कागजात वगैरह थे ब्रीफ केस में, जेवरात थे कुछ, वो ये लोग लेके निकल गई हैं सारी। और हमारे घर इसी तरह हम लोग घर में थे ही नहीं, हमें पता ही नहीं था। फिर हम लोग जब सुबह हॉस्पिटल जाने लगे, हमने ऊपर अपने कपड़े पहनने लगे तो देखा कि हमारे सारे कपड़े ये लोग फाड़ के गई हुई थी। मैं आपको वीडियो में दिखा सकती हूँ कि कपड़े कितनी बुरी तरह फटे। मेरे अब्बू घर में नहीं थे, मैंने उनको कॉल करके बुलाया। मैं पुलिस को भी कॉल करी थी, लेकिन नहीं, बहन जो इधर रहती है करीब ही, उसको पता चला, उसने फटाफट पुलिस को बुलाया और वो आई, और फिर मेरे भाई को पुलिस ले गई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने उसको थोड़ी देर बाद छोड़ दिया, और अभी तक वो हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहे। हमारा मेडिकल भी हुआ है सारा हॉस्पिटल में, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि हमारे जिस्म पे निशानात हैं मारने के, लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। हमें इंसाफ चाहिए। आप ये देख सकते हैं, ये मेरी बाजू पे निशान है, मेरी कमर इन निशानों से भरी हुई है, लेकिन वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने उनको मारा है। हमने भी मारा है, ज़ाहिर बात है, अगर कोई मुझे मारेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरे एक हाथ में मोबाइल था। बिस्मा है, और जो वीडियो आपने देखी है वो मेरे हस्बैंड की है, जिसमें आपने सिर्फ ये देखा है, एक साइड स्टोरी की देखी है, और वो जो आपको जो दिखाया गया है वो सिर्फ ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी वालदा पे तशद्दुद कर रहे हैं। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, 2016 में मेरी शादी हुई है। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कोई पहली बार नहीं है। पिछले 4 साल से मैं इस तशद्दुद का हिस्सा बनी हूँ, पर अपने घर को बचाने के लिए मैं आज तक कभी बोली नहीं हूँ। पर क्योंकि अब बात मीडिया तक पहुंच गई है और सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है और लोगों को सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता है, तो इसलिए मैं भी अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी साइड की स्टोरी बताना चाहती हूँ। आप लोग एक साइड की स्टोरी देख के जज ना करें जब तक आप दूसरी साइड की स्टोरी पूरे प्रूफ के साथ और हर चीज के साथ नहीं देखते। मेरा दूध तक मेरी बच्ची का ले लिया, फीडर तक ले लिए, पैम्पर तक ले लिए, इसके कपड़े तक ले लिए हैं। आज मैंने मोहल्ले वालों से उस दिन रात, आज बच्ची के मैंने मोहल्ले से मांग के इसको कपड़े पहनाए हैं, और कल रात को मैंने इसका दूध मोहल्ले से लोगों से मांग के इसको फीडर पिलाया है। आप लोग सब देख सकते हैं। ज़ोबिया, आप अगर ज़ोबिया मीर, अल्लाह गवाह है हर चीज का, मुझे भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारा कोई कसूर नहीं है, ना मेरे हस्बैंड का ना मेरी बच्ची का।
माँ पे हाथ उसने हमें और अपनी जान बचाने के लिए उठाया, वो भी माँ ने उसको उकसाया। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि माँ जो है उसको खुद कह रही है कि मार मार, और मुझे इतना मारने के बावजूद भी मैं पूरी वीडियो भी दोबारा अपलोड करूंगी, आप देख सकते हैं कि मैं उसको यही कह रही हूँ कि माँ को छोड़ दो, माँ को छोड़। क्योंकि मैं पहले माँ से जरूर पहले मैंने माँ को जवाब दिए हैं, पर उसके बाद मैं उसको माँ से छुड़ा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी माँ पे हाथ उठे। पर क्योंकि अगर हम हाथ ना उठाता मेरा हस्बैंड और हम उस घर से ना निकलते और भागते ना, अपने आप को ना बचाते, तो आज हम यहाँ पे जिंदा ना। इधर बिस्मा अरसलान का कहना है कि मेरी सास ने मेरी बच्ची का फीडर छीन लिया, उसके कपड़े छीन लिए, तो फिर इन हालात में इसके शौहर ने ये संगीन कदम उठाया। मतलब कितना संगीन जुल्म है ना, कि अगर मान लो इस सास के फीडर छीनने पर बेटे को अपनी माँ पर इस कदर गुस्सा आया कि उसने अपनी माँ पर इतना तशद्दुद करना शुरू कर दिया। सब लोग बच्चे से जब मोहब्बत करते हैं जब वो दुनिया में आता है, पर माँ वो हस्ती है जो बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही उससे बेहद मोहब्बत करती है। ख़वातीन साथ आपने देखा होगा कि जब बेटा अपनी माँ पर तशद्दुद कर रहा है तो उस वक्त बहू सामने तमाशाई बनकर खड़ी हुई है। अगर ऐसे ही कोई शख्स इसकी औलाद के ऊपर हाथ भी उठाता तो क्या ये बहू ऐसे ही तमाशाई बनकर खड़ी रहती? हम लोगों ने दोनों लोगों की बातों को आप तक पहुंचा दिया है। तो ख़वातीन हज़रात अब आप पर है, आप हमें कमेंट में बताएं कि कौन जालिम है और कौन मज़लूम। अब हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।